रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में सेना के साहस और शौर्य को सलाम किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें हरीश रावत, करण माहरा, यशपाल आर्य, सुमित हृदयेश और काजी निजामुद्दीन शामिल थे। सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पर विरोध जताया गया और ट्रंप की गुलामी नहीं सहेंगे के नारे लगाए गए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर सेना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सेना का पराक्रम देश की असली ताकत है। पत्रकारों से बातचीत में नेताओं ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अमेरिका को भारत की सैन्य कार्रवाई की पहले से जानकारी कैसे थी। सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। लोगों में दोनों चीजें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोड नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज के रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। हमारे हाईकमान के द्वारा और आज इस रामलीला ग्राउंड में है, और ये शहीदों के सम्मान में और हमारे जो सैनिकों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने हाईकमान को भी, और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो उन्होंने लड़ाई में भाग लिया है, मैं उनको बहुत सम्मान से उनको अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जैसा कि एक बढ़िया कार्य हुआ था, सेना ने किया था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसको सीज फायर कर दिया, जो गलत था। सीज फायर नहीं होना चाहिए। पूरा देश उनके साथ था, विपक्ष उनके साथ था, सारी जनता उनके साथ थी। उन्होंने सीज फायर किया, वो गलत था, नहीं होना चाहिए। शहीद हमारे सैनिक बहुत आगे बढ़ गए थे, उसको पीछे और मजबूत करेगा। और देश के सामने जो सवाल हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के हल करने के लिए एक नई दृष्टि देने का काम, नई शक्ति देने का काम